हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जिसमें आपको बेटर फील हो उसको कनेक्ट करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, उसमें 10 क्वेश्चन इस चीज़ से बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए थे। इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। और अगर आपका ये टॉपिक तैयार है तो 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी है, क्योंकि सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता भी है ये चीज़ें, तब भी आप वहाँ पर एग्जाम्पल देख कर लगा देंगे। और ये तो फैक्ट है कि एग्ज़ाम होना है, अभी नहीं होगा। जैसे 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था 9, 10 और 11, 12 का, वो भी स्थगित कर दिया। इसके अंदर अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होना है। जहाँ तक चांस है कि हो सकता है अब चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव के बाद एग्ज़ाम होता है जून के आसपास, तो क्या अगस्त वाली वैकेंसी भी आएगी, और आएगी तो लेट आएगी या क्या आएगी। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी टाइम लगेगा मिलने में। लेकिन हम री एग्ज़ाम होना ये कंफर्म है। इस वजह से उस पेपर को देखते हुए मैं एक टॉपिक लगाया हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो री एग्ज़ाम देने वाले हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन दिए थे, और आगे चल के क्या पता 10 से ज़्यादा भी दे दें या 10 से कम भी दें। मैं कह रहा हूँ 5 भी अगर देते हैं तो आपके लिए बहुत एक नंबर की वैल्यू होती है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ लाइन बाई लाइन, वर्ड बाय वर्ड है। देखते जिन्होंने एग्जाम दिया उसको देखते ही समझ में आ गया हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया था। जैसे पहला है अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। ये जो इनमें बीच में जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। अ चैन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की श्रृंखला। अ क्लाउड ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का झुंड। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। अ गैंग ऑफ लेबर्स, मजदूरों की टोली। अ पेयर ऑफ शूज़, जूतों का जोड़ा। ठीक है, तो आप इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया था एग्जाम में, उसमें ये जो बीच का जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, ये सब आप समझ ही जाएंगे भाई। कीज है, स्टिक्स है, फ्लावर्स है। जो पूछा था उसने, वो पूछा था ये प्रीपोजिशन में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें सारे में प्रीपोजिशन ऑफ सेम लगा हुआ है। तो जो वर्ड है वो ये पूछेगा, यही पूछा था आप इसमें। अगला क्या है, हेव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। फ्लाइट ऑफ ग्रिड्स, पक्षियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड। अ पीक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड। अ हेड ऑफ स्वाइन्स, सुअरों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ों का ढेर। और हीप ऑफ सैंड, रेत का ढेर। अ पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्ते का झुंड। और अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स थे। अभी और भी वर्ड है, मैं अभी आगे भी वर्ड बताता हूँ। तो ये वर्ड जो है आपको बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको एक बार देख के ही जाना है एग्जाम में, बिहार वाले में खासकर में, क्योंकि ईडीएम फ्रेजेस से और इनसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए थे। चलिए अगला, और बाकी जितने वर्ड है मैं सारे कवर करा दे रहा हूँ, कि बार बार आपको इसको नई नई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने सारे वर्ड्स होंगे मैं कवर करा दूंगा। बस आप एग्जाम से पहले या अभी देख लीजिए, या फिर इसको नोट कर लीजिए, डेली एक बार पढ़ते रहिए, तो भी आपका इसमें से क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोग का है रेंज ऑफ क्लिफ्स, पहाड़ी की जो चोटियाँ होती हैं उसकी श्रृंखला। स्वाम ऑफ फाइल्स, मक्खियों का झुंड। वो था मधुमक्खियों का, हाइव ऑफ पीस, ये है मक्खियों का झुंड। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ट्रूप ऑफ हाउस, घोड़ों की टुकड़ी, घोड़े जो होते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, द्वीपों का समूह। और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। और इन्फेंट्री ऑफ सोल्जर्स, पैदल सेना की टुकड़ी। ठीक है, वो रेजिमेंट था, वो सेना की टुकड़ी थी। ये इन्फेंट्री अगर लगा तो पैदल सेना की टुकड़ी, दोनों में फ़र्क है। ठीक, ग्रुप ऑफ वुमेन्स, औरतों की भीड़। हीप ऑफ मनी, रुपयों का ढेर। और हेड ऑफ लायंस, शेरों का झुंड। और हेड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड। ठीक है, एक होता है कि इसमें लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अब बेबी ऑफ गर्ल्स में होता है लड़कियों का झुंड। अब बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों का झुंड। ठीक है, अ हर्ड ऑफ पायरेट्स, समुद्री डाकुओं का दल। ठीक है, अ लिटर ऑफ पपीज़, कुत्ते के बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको पपीज़ बोलते हैं, उनका झुंड। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के 52 पत्ते। अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। अ बंच ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। बंच के लिए गुच्छा यूज़ करते हैं, की का था बंच ऑफ की। अ ब्रोड ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का झोल। ठीक है, ब्रोड ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चों का झोल, झोली है यहाँ पर। ठीक है, झुंड में समझिएगा। अ बंडल ऑफ हॉय, घास का गट्ठर, जो गट्ठर बना रहता है घास का, जिसे जानवर खिलाने के लिए। अ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, टिकटों का संग्रह।
टिकट मतलब वो जो डाक पे लगते हैं, कहीं पोस्ट करना होता है हमें, डाक तो टिकट लगते हैं 5 रुपये के, 10 रुपये का, 25 रुपये के, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। न क्रू ऑफ सेलर्स, मल्लाहों का झुंड। सेलर्स मतलब मल्लाह का मतलब हो गया जो बेचने वाले दुकानदार होते हैं, उनका पूरा कहीं झुंड है तो उसको बोलते हैं अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों की कतारें। स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ी, स्टेप रख रहे हैं, जहाँ स्टेप रख रहे हैं तो फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों की कतारें। अ फ्लॉक ऑफ गीज, बत्तखों का झुंड। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पहला वाला भी मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड्स हो गए। मोस्टली मैं सारे ही वर्ड बता दूंगा, जिसके बाद आपको शायद ये दोबारा आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसको देख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए, डेली देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारे कुछ अगले वर्ड हैं। हमारे अगले वर्ड यहाँ पर है कि अ फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का झुंड। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का गिरोह। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का माला। रेटिन ऑफ सर्वेंट्स, सेवकों का समूह। अ शीप ऑफ लेटर्स, चिट्ठियों का पुलिंदा। अ सॉल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। अ शॉवर ऑफ रेन, वर्षा की बौछार। अ वॉर्म ऑफ आंट, चींटियों का झुंड। अ सूट ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का जोड़ा। स्टेक ऑफ है, घास की चट्टी। ठीक है, घास की चट्टी इससे पहले था घास का गट्ठर, वहाँ पे यहाँ पर स्टेक लगा है चट्टी के लिए, वहाँ पर बंडल था। अगर लिखा अ बंडल ऑफ है तो घास का गट्ठर, और ये लिखा है कि स्टेक ऑफ है तो घास की चट्टी। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की जोड़ी। यहाँ लिखा टीम ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़ों की जोड़ी, और घोड़ों का झुंड के लिए क्या है, ट्रूप। अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो वर्ड का सेम चीज़ है लेकिन वर्ड से थोड़ा सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। अ पेयर्स ऑफ नाउन, ऐसे संज्ञा जो जोड़ों में यूज़ होते हैं उसके लिए पेयर्स ऑफ नाउन्स। अब्सेंस एंड प्रेजेंस, हाजिरी और गैर हाजिरी। ठीक है, एम एंड एंड, लक्ष्य और अंत। एडवांस एंड रिट्रीट, आगे बढ़ना पीछे हटना। अराइवल एंड डिपार्चर, आना और जाना। बैग एंड बैगेज, सामान और असबाब, में तो सामान और असबाब दोनों सेम चीज़ें, सामान वगैरह। ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। और ये एक फ्रेजल वर्ड में भी यूज़ होता है, ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी के लिए भी यूज़ होता है। कैवेलरी एंड इन्फेंट्री, पैदल और घुड़सवार। ठीक। डेबिट एंड क्रेडिट, जमा और नाम की रकम। डेबिट एंड क्रेडिट, जमा और नाम की रकम। अब इसको आप गूगल मत करने लगे, ये जो जैसा देगा आपको ऐसे ही याद रखना है। पहले चला गूगल करें, देखिए वर्ड का अलग मीनिंग निकल जाता है हिंदी का। फ्रेंड एंड फॉय, दोस्त और दुश्मन। गॉड एंड गॉडेस, देवी और देवता। हेवन एंड हॉल, हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो मैंने आपको लगभग सारे बता दिए। कुछ ऐसे एक दो वर्ड और हैं जो बचे, उसके बाद आप समझ और वर्ड देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने कुछ लास्ट के कुछ वर्ड बटे वहाँ चलते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर अपनी सीरीज़ चलेगी, अपनी जो करेंट पब्लिकेशन सीरीज चली यार। ऐसी बीच में जो कोई टॉपिक मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, साथ में बने रहिएगा दोस्तों मेरे। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का तिनका। अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का एक कण। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद। अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, मुट्ठी भर धूल। अ स्पेक ऑफ डस्ट, धूल का एक कण। और बिट ऑफ डस्ट, थोड़ी सी धूल। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए थे 68 में। ये जो क्वेश्चन था ये, सॉरी ये नहीं, मुट्ठी भर धूल, धूल का एक कण और थोड़ी सी धूल, ये एक ही क्वेश्चन में था। इसका आंसर मोर देन अबव होगा। उसने क्या फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ दे रखा था, ये तीनों ऑप्शन दे रखे थे, हैंडफुल, स्पेक और बिट। तो जिसने तीनों पढ़ा वही मोर देन वन लगाएगा, अदरवाइज इसमें से कोई तीनों का तीनों सही था। इस वजह से हैंडफुल ऑफ डस्ट, मुट्ठी भर धूल होगा। स्पेक ऑफ डस्ट क्या होगा, धूल का एक कण होगा। बिट ऑफ डस्ट क्या होगा, थोड़ी सी धूल होगी। तो मोर देन अबव वाला जो ऑप्शन बिहार ने रखा है वो बड़ा कन्फ्यूज़न है अपने आप में। शीट ऑफ पेपर्स, कागज़ का एक टुकड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ये सारे वर्ड्स में इसलिए लेके आएगी तो बंदे का 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, जितना हो सके इसको शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।